दोस्तों स्वागत है आप लोग का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स कल जो वीडियो था जो कि क्लास 3 वाला था उसमें हम आप लोगों को कुछ सारा होमवर्क दिए हुए थे, आप लोग बनाए, कमेंट किए हुए हैं एक लोग कि 18 नंबर क्वेश्चन में डाउट है, तो वो हम डाउट जो है क्लियर कर देंगे इस वीडियो के लास्ट में। तो वीडियो को आप लोग कंप्लीट देखिएगा। और सबसे पहले जो लोग नए होंगे आपको हम बता दें एक बार कि ये मैथ्स का क्लास है, खास करके ये रेलवे ग्रुप डी लिखे हुए हैं क्योंकि यहाँ पर रेलवे ग्रुप डी का भी वैकेंसी आने वाला है, सॉरी आ चुका है जो आपका ऑनलाइन होगा, ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप रेलवे ग्रुप डी के लिए ही सिर्फ ये मैथ्स पढ़ रहे हैं। आप समझिए ये जो मैथ्स क्लास है वो आप एनटीपीसी रेलवे के कोई भी एग्जाम हो या फिर अदर कम्पिटेटिव एग्जाम के लिए भी आपका बेसिक जो वो मजबूत होने वाला है। इसीलिए हम यहाँ पर लिखे हुए हैं कि कमजोर जो छात्र हैं वो एक बार जरूर देखें, क्योंकि यहाँ पर आप जो सीरीज चल रहा है जिसका क्लास 4 है आज, आप यदि क्लास 1 से देखेंगे तो आपको बहुत कुछ समझ में आने वाला है। मैथ्स का जो सारा डाउट है आपको क्लियर हो जाएगा। जो आप मैथ्स से डरते हैं वो डर आपका यहाँ पर खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग को ये क्लास जरूर देखना चाहिए। चलिए वीडियो को बिना हम यहाँ पर देर करते हुए क्वेश्चन पर लेकर चलते हैं। आपको आज डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन दिखाते हैं और यहाँ पर हम जो लिखे हुए हैं सेम वही चीज़ रेलवे में पूछे गए प्रश्न को आसानी से समझाने का प्रयास कर रहे हैं। तो आप लोग वीडियो को लाइक किया कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा और वीडियो को शेयर किया कीजिए ताकि सभी लोगों को ये परेशानी से ख़त्म हो चुके। और देखिए सबसे बड़ा बात है क्या कि जब यहाँ पर मैथ का क्लास अपलोड करते हैं तो यहाँ पर बहुत कम लोग जो है इस चीज़ को देखते हैं, ठीक है। हालांकि उससे हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन आपको बता दें कि सबसे अधिक जो आदमी को समस्या होता है वो मैथ्स में ही होता है। और आपके समस्या को ध्यान में रखते हुए ही हम जो है ये मैथ्स का क्लास स्टार्ट किए हैं और कहीं ना कहीं आपको ज़रूर फ़ायदा होगा, इस चीज़ को आप यहाँ पर समझ लीजिए। चलिए यहाँ पर हम क्वेश्चन पे आते हैं और आपको दिखाते हैं कि आज का जो क्वेश्चन है क्या क्या है, किस टाइप से उसको बनाना है। चलिए यहाँ पर जो है आपका टाइप 1 है और आज जो है इसमें लेके आए हैं। कल जैसे आपका था वो आरपीएफ में पूछा गया क्वेश्चन था और आज जो आपका है इसमें आपका ग्रुप डी का भी लेटेस्ट पैटर्न पे है और आपका एनटीपीसी हो यानी कि रेलवे का जो भी एग्जाम है उस पर आधारित क्वेश्चन लेकर के आए हुए हैं। चलिए अभी सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, 1 से लेकर के हम सारा क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जो क्वेश्चन आप लोग को होमवर्क में देंगे उसको आपको टिक आउट करके अपने कॉपी में नोट डाउन कर लेना है, ठीक है, कि कौन सा क्वेश्चन हमको होमवर्क में मिल रहा है। बाकी ये पीडीएफ आपको जो है हमारे ग्रुप पे व्हाट्सएप ग्रुप या फिर टेलीग्राम ग्रुप पर देखने के लिए मिल जाएगा। चलिए यहाँ पर शुरू करते हैं बिना देर किए हुए। अभी देखिए सबसे फर्स्ट जो क्वेश्चन है यहाँ पर 1 नंबर में आपका यहाँ पर देखेंगे क्या है, संख्या इतना में 15% की वृद्धि करने पर यह बढ़कर कितना हो जाएगी। चलिए थोड़ा सा बेसिक चीज़ समझ लीजिए इस चीज़ के लिए, ठीक है। ये क्वेश्चन को समझने के लिए थोड़ा सा बेस को समझना है। अभी जो है एक चीज़ समझिए, जैसे कोई संख्या मान लीजिए 100 है, ठीक है। अभी कहेंगे इसमें 10% का वृद्धि हो गया तो ये कितना हो जाएगा। अच्छा तो इसको किस तरह से समझेंगे, 100 है और 10% का वृद्धि हो गया तो आपको पता है कि 100 जो है प्रतिशत भी 100 होता है और संख्या भी 100 लिए हैं तो 100 पे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। यानी कि हम ये बताना चाह रहे हैं कि कोई संख्या जो है 100 है उसमें अगर 10% का वृद्धि करें तो सबसे पहले 10% का मतलब आपके दिमाग में आना चाहिए कि 1/10, ठीक है। 10% का मतलब क्या होता है 1/10। अब जैसे वृद्धि का बात करेंगे तो जो है इसको आप नीचे से ऊपर में 1 ऐड कर दीजिए, यानी कि 10 एक क्या हो गया 11, 11/10। 10% का वृद्धि वाला मान जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 11/10 हो जाएगा। इस चीज़ को आपको समझना है। जैसे हम मान लीजिए अभी 10% का बोले, 10% का मतलब क्या हुआ 1/10 इसका भिन्न में मान। और जैसे कहेंगे कि 10% का किसी में वृद्धि, इसका मतलब आपको क्या समझना है 10 में 1 जोड़ देना, यानी 11 और नीचे 10 का 10 वही रह जाएगा। इन 10% का वृद्धि वाला मान क्या होगा 11/10 होगा। ठीक इसी प्रकार यदि हम कहें कि किसी भी चीज़ में 10% का क्या हो रहा है कमी हो रहा है, ठीक है, 10% का कमी हो रहा है तो कमी को क्या समझना है 10% का पहले भिन्न का वैल्यू क्या होगा 1/10 और कमी में क्या करना है सेम चीज़ माइनस कर देना। 10 में क्या हो गया घट गया तो 9/10। 10% में किसी चीज़ का कमी करेंगे तो क्या होगा वो 9/10 कहलाएगा, ठीक है। अभी ये चीज़ को समझ गए होंगे। अभी उस तरह से जैसे यहाँ पर 15% है, कहेंगे 15% का किसी चीज़ में वृद्धि किया गया तो 15% का मतलब क्या होगा सबसे पहले भिन्न में वैल्यू निकालना। तो भिन्न में निकालने के लिए क्या करते हैं 15/100। अब कटा दीजिए 5 से 3 बार में या 5 से 20 बार में, यानी इसका वैल्यू क्या हो गया 3/20, ठीक है। अभी इसका जो है भिन्न में वैल्यू हो गया 3/20 और उसको जैसे वृद्धि करना है तो क्या करेंगे नीचे से ऊपर जोड़ेंगे तो 20 और 3 कितना हो गया 23, 23/20 हो जाएगा, ठीक है। ये भिन्न में वृद्धि होगी, यानी कि 15% का वृद्धि का मतलब क्या हुआ 23/20। अब यदि हम कहें कि 15% का कमी करना है किसी में तो आपको जो समझ में आना चाहिए 15% का पहले में भिन्नात्मक वैल्यू क्या होगा तो अभी बताएं 3/20। अब ये बार बार आपको नहीं करना है कि 15/100 करके कटाएंगे, बार बार कटाना नहीं है। कंपटीशन लाइन में आप जितना शॉर्ट कर सकते हैं उतना अच्छा है, ठीक है। यानी जितना आप मन में ये कैलकुलेशन कर लीजिए उतना फास्ट और अभी से आदत डालिए आपकी मन में ही मन कैलकुलेशन करें, ठीक है। ऐसा नहीं कि हम बार बार सब चीज़ को लिख रहे हैं। अब 15% का बोलेंगे कमी करना है तो फिर से 15/100 नहीं। अब याद रखिए कि 3/20 हुआ था तो 3/20 याद रखना है। अब कमी का बात है 20 में 3 क्या करना है घटा देना है, हमेशा नीचे वाले से ऊपर वाले में माइनस करना है, ठीक है। तो 17/20 ये 15% का कमी का मतलब क्या हो जाएगा 17/20। अभी जो चीज़ समझाया समझ में आ गया होगा आपको। तो यहाँ पर फर्स्ट नंबर जैसे क्वेश्चन है आपका, थोड़ा सा इसको हम जूम कर ले रहे हैं। यहाँ पर देखिए जैसे कि है कि 5650 में 15% की वृद्धि करने पर यह बढ़कर डैश हो जाएगी, मतलब कितना हो जाएगा। तो सिंपल सा ये क्वेश्चन है, इसमें देखिए क्या करना है, क्या दिया है 5650
इसमें जैसे ही कहे कि 15% की वृद्धि या 15% की कमी, किसी संख्या में जैसे ही वृद्धि कमी का बात करें तो इसमें क्या करना है, 15% का वृद्धि बोला तो इसका मतलब अभी हम बताए हैं जस्ट 15% का मतलब क्या याद रखना है, 3/20। ये अभी हमको बता रहे हैं, आपको ये याद रखना है कि 15% मतलब 3/20 होता है, ठीक है। तो डायरेक्ट क्या करना है, 5650 है, 15% का वृद्धि तो क्या हो जाएगा 23/20। अब इसको क्या करना है, आपको कटाना है, 0 से 0 कटा देंगे, फिर उस तरह से आपको कटा करके जो यहाँ पर पॉइंट में दिया हुआ है तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ये चीज़ जब सॉल्व करेंगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब यदि आंसर नहीं आता है तो आप हमको यहाँ पर कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। यदि कोई प्रॉब्लम होता है तो उम्मीद है कि आपका ये ऐसा नहीं होगा, जो समझा दिया आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, अगला है कि संख्या ए। अच्छा, ये इसका आंसर कहाँ मिलेगा, हम आंसर उसे ग्रुप में सेंड कर देंगे, क्वेश्चन भेजेंगे तो आंसर भी हम सेंड कर देंगे, ठीक है। अच्छा, अगला है संख्या ए जो है संख्या बी का 8 गुना है, संख्या बी संख्या ए से कितने प्रतिशत कम है। अच्छा, जैसे कि अभी हम पिछले क्वेश्चन में कुछ चीज़ बताए, उसको आपको नोट डाउन अच्छे तरीके से साइड में कर लेना है, जिसमें कि आपको दिमाग में रहे और फेयर टाइप से इसको कर लेना है, ठीक है। जैसे भी हम बताए वृद्धि वाला चीज़ बताया, क्योंकि हम क्वेश्चन आते जाएगा और क्वेश्चन के आधार पे हम कुछ ना कुछ जो है बेसिक जो कंसेप्ट है वो हम देते रहेंगे। नेक्स्ट है संख्या ए संख्या बी का 8 गुना है। अच्छा, एक संख्या मानते हैं ए है, एक संख्या मानते हैं बी है। ऐसा क्वेश्चन जब भी आए इस तरह से समझिए, बनाइएगा इसको, ठीक है। संख्या ए संख्या बी का 8 गुना है। अच्छा, यहाँ पर लैंग्वेज को पकड़ना है, भाषा ही सबसे बड़ा महत्वपूर्ण चीज़ है। यहाँ पर संख्या ए संख्या बी का 8 गुना है, ये ए जो है ये किसका, बी का। तो यहाँ पर देखिए संबंध किससे दे रहा है, बी से ना। संख्या ए यानी ए के बारे में बात कर रहा है कि संख्या ए जो है संख्या बी का 8 गुना है, यानी इसका जो है 8 गुना है। अच्छा, ऐसे केस में हम क्या करते हैं, कह रहा है कि बी का 8 गुना है, तो अभी ये बी क्या है हमको पता नहीं है ना। हम मानते हैं कि बी यदि 1 है, बी क्या है, संख्या 1 है, तो संख्या ए क्या हो जाएगा, बी का 8 गुना, यानी इसको हम यदि 1 मानते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 1 का 8 गुना, यानी ए हो जाएगा 8, हो जाएगा कि नहीं। फिर से समझिए, पहले देखना है ऐसे क्वेश्चन में, सबसे पहले ये ध्यान में रखना है कि हमको जो है संबंध किससे दे रहा है, यानी कि तुलना किससे कर रहा है। जैसे संख्या ए का तुलना कर रहा है संख्या बी से, और कह रहा है कि बी का, ए जो है बी का 8 गुना है, ये मान लेते हैं ए है, ये बी है, बी को हम 1 मानेंगे तो ए मेरा क्या हो जाएगा, इसका 8 गुना 8 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे है संख्या बी संख्या ए से कितने प्रतिशत कम है। संख्या बी जो है अच्छा कम है, ए से कम है, ठीक है। ए 8 है और ये 1 है, कहता है कितना कम है, कितना प्रतिशत कम है, यहाँ पर पूछ रहा है प्रतिशत कम है, तो ठीक है। हम पहले समझेंगे कि संख्या में ये कितना कम है। तो संख्या में इस दोनों का अंतर कितना है, 7 का अंतर है, लिख देंगे 7। उसके बाद कहता है क्या, संख्या बी जो है संख्या ए से जिससे तुलना करें, यानी कि क्या कह रहा है कि संख्या बी, इस बार अभी बी के बारे में बात कर रहा है कि संख्या बी जो है संख्या ए से कितने प्रतिशत कम है। तो संख्या ए से यहाँ पर जिससे तुलना करें नीचे उसको रखेंगे, ठीक है। तो संख्या ए से संख्या ए का वैल्यू क्या है, 8। अभी फिर से समझिए, अभी ये मेरा क्या निकल गया, 7 जो है संख्या में 7 कमी था, प्रतिशत निकालना है, तो प्रतिशत निकालने के लिए क्या करेंगे कि 7 लिख दिए और जो है जिससे तुलना करें उसको नीचे रखना है, ठीक है। नीचे रख दिए और अब यहाँ पर भिन्न आ गया, इसको हमको प्रतिशत बताना है, 100 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। अभी 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ से आराम से करा सकते हैं, 4 से 4 दूने 8 और 4 से 25 12 में 100, 25 गुना 7 करेंगे तो आ जाएगा आपका 125, और यहाँ बटे में 2, तो किसी का भी बटे 2 हो मतलब उसका आधा कर दीजिए, तो 60 दूनी 120, और सॉरी गलती हो गया, 25 गुना 7 करेंगे तो 125 नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा 25 गुना 7 करेंगे तो कितना, 25 छक 150, 175 आ जाएगा, ठीक है। 175 बटे 2। अब इसको आप चाहें तो भाग दे सकते हैं, या फिर 2 से है तो भाग क्या देना है, डायरेक्ट आधा कर दिए, 175 का आधा कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 2 × 16 और 1 बज गया 2 से 87.5, ठीक है। कैसे आया, इसको सीधा आधा कर दिए, 175 का आधा 87.5, यहाँ पर ये आपका 87.5% आंसर हो गया। चलिए एक बार फिर से समझ लेते हैं इसको, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छे तरीके से समझिए। एक चीज़ को एक क्वेश्चन को समझ जाते हैं तो इस टाइप का आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ए था, बी था, बी है 1 तो ए हो गया क्या 8, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अभी कह रहा है कि संख्या बी जो है संख्या ए से कितना प्रतिशत कम है, तो पहले संख्या में कितना कम है, यानी कि संख्या में करने का मतलब ये 1 है और ये 8 है, अभी तो ये प्रतिशत में नहीं है ना, अभी तो ये नॉर्मल सा अंक है, तो अंक में कितना कमी है, अंक में इस दोनों का अंतर 7 है, ठीक है। बी जो है ए से 7 कम है, तो किससे कम है, ए से ना, जिससे कम हो उसको, यानी कि जिससे तुलना किया जाए, जिसका बात कहा जाए उसको नीचे रखते हैं। अभी ये मेरा भिन्न हो गया और इसको यहाँ पर प्रतिशत बदलने के लिए 100 से गुना कर देंगे, कटा दीजिए आसानी से, कराने में कोई दिक्कत नहीं, फिर आपका आंसर ये आ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है समझिएगा, थोड़ा सा इसमें भाषा अलग किया गया है, ठीक है, भाषा का ही मेन महत्व है। 7.98 को 1.9 के प्रतिशत के रूप में व्यक्त कीजिए। अभी आपको लग रहा है क्या है, नहीं है, अजीब है, ठीक है, इस क्वेश्चन को छोड़ दीजिए, इसको लास्ट में बताएंगे, ठीक है, तभी बताएंगे तो फिर आपको ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाएगा। चलिए ये क्वेश्चन करना है 3 नंबर, ठीक है। अभी देखिए, अब इस टाइप का क्वेश्चन समझिए,
यदि x का 35% 140 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। कहता है यदि x का 35% x है, ठीक है, ये मान लिया x का लगा हुआ है, कल ही बता चुके हैं पिछले क्लास में। का मतलब क्या है, गुना 35%, 35/100, ठीक है। कहता है x का 35% 140 है, यानी कि इतना का जो वैल्यू है वो किसके बराबर है, 140 के बराबर है, ठीक है। समझ में आ गया अच्छे तरीके से। देखिए फिर से x है, इसका 35% मतलब 35/100। अब इसी चीज़ का वैल्यू क्या है, 140 के बराबर है। यही चीज़ तो नहीं कर पा रहे हैं, ये चीज़ कर लीजिएगा, आसानी से क्वेश्चन बन गया। अब यहाँ से क्या है, ऊपर से ऊपर कटेगा, 7 से 5 बार में 35, 7 से 20 बार में 140, 5 से 4 बार में 20। अभी ये 100 नीचे में, उधर जाके गुना हो जाएगा, ठीक है। तो x का वैल्यू कितना हो गया, 400। 100 गुना 4, 400। थोड़ा सा फास्ट होना है, अभी आप मैट्रिक और इंटर में नहीं है, ठीक है, थोड़ा सा कैलकुलेशन फास्ट होना चाहिए। चलिए ये समझ गए। अब जो देखिए, अब इस टाइप का जो क्वेश्चन आएगा तो वो आपसे बन जाएगा कि x का 35% 140 है तो x का मान क्या होगा, ठीक है। यदि x ना देकर के आपको बोले कि यदि किसी संख्या का, x क्या है, कोई भी संख्या है, इसी जगह बोले यदि किसी संख्या का, तो वहाँ फिर आपको अपने मन से x मान लेना है। अच्छा, x का 35%, अब आपको 35% यहाँ ऐसे करके नहीं लिखना है, अभी आपको समझाने के लिए हम बता रहे हैं। 35% बोले तो आप मन में ये कैलकुलेट कर लीजिए कि 5 से 5 7 35, 5 से 20, यानी कि हम सीधा क्या लिखेंगे, x का 7/20। फटाफट जो भी संख्या कटने वाला रहे उसको कटा करके यहाँ पर लिखना है, ठीक है, कैलकुलेशन जो कि फास्ट हो सके। अब बराबर 140, अभी कटाना ईजी हो जाएगा ना, 7 से 7 दूनी 14 20 बार में, और यहाँ 20 है, यहाँ 20 है, 20 गुना 20 क्या हो जाएगा, x का वैल्यू 400। समझ में आ गया अच्छे तरीके से। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है एक टीम 45 खेल जीतती है। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, देखिए समझिएगा। अच्छा, जितना क्वेश्चन बता रहे हैं सब पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, एनटीपीसी में, रेलवे ग्रुप डी में सब पूछा गया है। एक टीम 45 खेल जीतती है जो खेले गए खेलों का 60% था। यहाँ पर सबसे पहले आप लोग को लैंग्वेज सीखना है कि लैंग्वेज कैसे पकड़ेंगे। अच्छा, क्या कह रहा है कि एक टीम जो है वो 45 खेल जीतती है, ठीक है। 45 खेल मतलब मान लीजिए कुछ भी खेल, बहुत सारा खेल खेला होगा, उसमें से 45 खेल जीत लिया। मान लीजिए कि मानते हैं 100 खेल खेला, अभी पता नहीं है ना, पढ़ने के लिए समझने के लिए देखते हैं। एक टीम 45 खेल जीतती है जो खेले गए खेलों का 60% था। तो टीम ने कितने खेल खेले, जैसे सीरीज होता है ना, मान लीजिए 5 मैच होता है, 5 में से हम 2 मैच जीते, इस टाइप से होता है। तो यहाँ पर कह रहा है कि एक टीम है जो कि 45 खेल जीत लिया। अब कितना खेल हुआ टोटल, जैसे कि 5 खेल हुआ, हमको पता नहीं टोटल कितना खेल हुआ, ठीक है। तो 45, लेकिन जितना भी खेल हुआ उसमें 45 खेल में ये जीत लिया है, ठीक है। कहता है खेलों का परसेंटेज 60 था। अच्छा, 45 खेल जीतती है जो खेले गए खेलों का, यानी कि जितना भी मैच हुआ, मान लेते हैं 100 मैच हुआ, तो 100 मैच में 60% जो है ना, ये मैच जीता हुआ है, ठीक है। 100 में 60% मैच जीता हुआ है, और इसी 60% का वैल्यू कितना दिया हुआ है, संख्या में 45 दिया हुआ है। फिर से समझिए अच्छे तरीके से, तक आप प्रश्न को नहीं समझेंगे आपसे बनेगा नहीं। एक टीम 45 खेल जीतती है जो खेले गए खेलों का 60% था। कितना टोटल खेल खेला गया ये पता नहीं है, लेकिन जितना भी टोटल खेल हुआ था उस टोटल खेल में मान लीजिए कि 100 खेल हुआ होगा, 100 मैच का एक सीरीज हुआ होगा, उसमें से एक 45 जीत रहा है, लेकिन ये पता नहीं है ना कि कितना है, लेकिन ये पता है कि जो भी खेल खेला गया उसका 60% जो है ये है, 45 जो है वो क्या है, उसका 60%। तो यहाँ पर इस भाषा को आप डायरेक्ट इतना समझ लीजिए कि हम यहाँ पर लिखेंगे कि 60% बराबर दिया हुआ है 45, ठीक है। इतना पूरा का मतलब क्या दिया हुआ है कि 60% का वैल्यू 45 दिया हुआ है। तो यहाँ पर टीम ने कितने खेल खेले होंगे। अच्छा, टीम जो भी खेल खेला होगा वो पूरा का पूरा 100% खेल होगा, नहीं समझ रहे हैं बात। मान लीजिए अलग टाइप से समझिए, एक मैच हुआ, मतलब एक सीरीज हुआ 100 मैच का, ठीक है, यानी कि 100 मैच हुआ, उसमें से हम मान लीजिए एक टीम है, ठीक है, हम खेल रहे हैं, हम खेले तो उसमें हम मान लीजिए हम 30 जो है मैच जीत लिए, ठीक है। अच्छा, 30 मैच जीते तो हम हारे कितना, यानी कि टोटल मैच 70 हुआ, सॉरी टोटल मैच 100 हुआ है, उसमें से 30 मैच हम जीते, तो यानी कि बचा कितना, जो बच गया वो 70 मैच हम हार गए, ठीक है। अच्छा, अब हम यदि कह दें कि जितना मैच हम जीते, ठीक है, जितना मैच हम जीते इसका प्रतिशत बताइए, तो आप क्या करेंगे, आप सिंपल सा क्या करेंगे, 30 अब बटे क्या करेंगे 100, क्योंकि पूरा मैच 100 मैच हुआ है, टोटल को नीचे रखते हैं, इंटू 100% निकालने के लिए, तो 100 कट जाएगा, 30% हो जाएगा। तो यहाँ पर 100 से तुलना की थी, तभी तो मेरा क्या हुआ कि 100 मैच भी हुआ और 100 में बताया कि 30 जीते, तो 30 तो सीधा परसेंटेज निकल जाएगा, क्योंकि परसेंटेज का तुलना ही 100 से करते हैं, तो 100 से 30% हो गया। अभी यहाँ वो चीज़ को समझना कि एक टीम जो 45 खेल जीतता है जो खेले गए खेलों का 60% था, तो खेले गए खेलों का कितना 60% था, यानी कि 60% बराबर क्या दिया हुआ है मेरा 45,
ये चीज़ समझ रहे हैं अच्छे तरीके से? यदि नहीं समझ आ रहे हैं तो कमेंट जरूर कीजिएगा, फिर हम अलग तरीके से बताने का प्रयास करेंगे, लेकिन अभी उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। तो 60% का वैल्यू कितने दबा है? 45। और टोटल जो खेल होता है वो टोटल आपको हम हमेशा बताते हैं कि टोटल जो होता है वो 100% होता है, ठीक है। टोटल क्या होता है? 100% होता है। तो यहाँ पर समझिए, अभी देखिए 60% का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 45। और हमको निकालना कितना है? टीम ने कितने खेल खेले, यानी कि 100% का वैल्यू निकालना है। तो यहाँ से कर सकते हैं ना, देखिए यहाँ से कैसे निकालेंगे, ठीक है। यहाँ से कैसे निकालेंगे समझिए। 60% का वैल्यू दिया हुआ है, कटा दीजिए 15 से 4 बार में, 15 से 3 बार में। तो 4% का वैल्यू कितना हो गया? 3। अच्छा, अभी यहाँ पर ऐसा नहीं करना है, जैसे यहाँ पर 60% इक्वल टू हम यहाँ 45 किए हुए थे, कटा दिए 15 से 4 बार में 60 और 3 बार में 45। तो यहाँ पर क्या निकल गया कि 4% का वैल्यू कितना निकल गया? 3 निकल गया। तब ऐसा नहीं करना है कि 1% का पहले निकालेंगे फिर 100% का निकालेंगे, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। क्या करना है समझिए, यहाँ पर 4% का निकल गया, हमको निकालना कितना है? तो टोटल 100% का निकालना है। तो 100% निकालने के लिए देखेंगे 4 से कितना गुना है? 25 गुना हम करते हैं यदि 4 से, तो मेरा क्या हो जाता है? 100 हो जाता है। तो जैसे ही हम इस साइड करेंगे 25 से गुना, ठीक इसी तरह भी यहाँ पर भी कर देंगे 25 से गुना। 3 का 25 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा? 75, यानी कि 100% का वैल्यू कितना निकल गया? 75 निकल गया। अब यहाँ पर टोटल खेल यदि देखें तो मेरा 75 जो है क्या हुआ था? टोटल खेल हुआ था, जिसमें कि 45 खेल जीते थे। और यही जब 75 का आप निकालेंगे 60%, 75 का 60%, तो ये कितना आएगा? मेरा 45 आएगा, ठीक है। देख लीजिए 25 तिया 75, 25 चौक 100 और 4 से 15 बार में, तो 15 तिया 45, यही 45 आया। तो अभी आप ये क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। अभी भी डाउट रह गया तो आप हमको जरूर यहाँ पर कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट जो यहाँ पर है उसको अच्छे तरीके से समझना है। नेक्स्ट है 36 किलो बारूद है, ठीक है। अब बारूद पता है सब चीज़ का मिश्रण होता है। 36 किलो बारूद में 27 किलो नमक और 5.4 किलो चारकोल और सल्फर की कुछ मात्रा है उपस्थित है। सल्फर का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर कितना है, ये क्वेश्चन है, समझिएगा। सिर्फ देखने में लग रहा है कि भारी है, लेकिन है कितना ही जी? 36 किलो बारूद है। बारूद में क्या होता है? सब अलग अलग तत्वों का मिश्रण होता है। इसमें कह रहा है 27 किलो नमक है, ठीक है। चलिए नमक है 27 किलो। टोटल कितना याद रखना? 36 किलो टोटल है। 27 किलो नमक हो गया और 5.4 किलो जो है चारकोल है। और जो बाकी बच गया सल्फर का कुछ मात्रा है, मतलब पता नहीं है कितना है लेकिन कुछ मात्रा है। तो पता है कि सल्फर का प्रतिशत कितना होगा। कंसेप्ट वही है, बस क्वेश्चन का थोड़ा सा लैंग्वेज अलग है। देखिए टोटल मेरे पास कितना है? 36 किलो। यहाँ पर लिख दिए 36। अब 36 में 27 kg मेरा क्या हो गया? नमक हो गया, प्लस 5.4 kg क्या हो गया? मेरा चारकोल हो गया। अब जो बच गया वही ना मेरा सल्फर होगा। तो बचा कितना? 27 5 32 को जब ऐड करेंगे तो 32.4 हो जाएगा। इसको घटाएंगे जब 36 में तो कितना हो जाएगा? पॉइंट वाला है, इसको घटा लीजिए। यहाँ पर नहीं आता है घटाने का अच्छा से। यहाँ पर एक इससे पैंचा लेंगे तो 10 हो जाएगा, 10 में 4 गया 6 हो जाएगा। यहाँ पर बच गया 5, 5 में 2 गया 3 और 3 में 3 गया, यहाँ पर खत्म, यानी कि 3.6। यानी कि सल्फर का मात्रा यदि किलो में देखें तो कितना हो जाएगा? 3.6 किलो, ठीक है। सल्फर का मात्रा सबसे पहले हमको संख्या में निकालना है, ठीक है। तो संख्या में कितना निकल गया? 3.6 किलो, ठीक है। अब करा कि प्रतिशत क्या ज्ञात कीजिए। तो 3.6 मेरा हो गया किलो में, और प्रतिशत निकालने के लिए बटे क्या करते हैं? टोटल मेरा कितना? 36। तो ऊपर 3.6 हो गया, नीचे 36। और प्रतिशत निकालने के लिए गुना कर देंगे 100 से। ये पॉइंट उड़ेगा तो नीचे एक जीरो आ जाएगा। यहाँ एक जीरो, यहाँ पर एक जीरो, यहाँ पर एक जीरो कट गया। ऊपर 36 नीचे 36 कट गया, यहाँ बचा कितना? 10। तो यहाँ पर मेरा परसेंटेज कितना हो जाएगा? 10, ठीक है। अब ये देखेंगे ग्रुप डी का क्वेश्चन है 2018 का पूछा गया है, ठीक है। ठीक इसी प्रकार से अब यहाँ पर आपको देखिए 1 किलो मिश्र धातु है। कोई भी मिश्र धातु का मतलब है मिश्रण है, उसमें से तांबा का गुणवत्ता क्या होगा यदि मिश्र धातु में 32% तांबा है। अच्छा, यहाँ पर क्या पूछ रहा है? देखिए परसेंटेज दिया हुआ है कि 32% तांबा है और 40% जस्ता है और शेष निकल है। 3 धातु है जिसका कि मिश्र धातु है, टोटल 1 किलो है। कह रहा है कि यहाँ पर तांबा का गुणवत्ता क्या होगा, यानी तांबा कितना होगा इसमें, जबकि मिश्र धातु में यानी कि 1 किलो का जो ये मिश्र धातु है इसमें 32% तांबा है। तो ये क्वेश्चन हमको साफ बता रहा है कि तांबा का गुणवत्ता क्या है। पूछ रहा है तांबा कितना है, और ये बता भी रहा है कि प्रतिशत में तांबा कितना है? 32%। और जो है 40% जस्ता है और शेष निकल है। हमको क्या मतलब है? शेष क्या है, 40 से नहीं है, क्या है? क्वेश्चन क्या देखेंगे? तांबा गुणवत्ता क्या है और तांबा का प्रतिशत क्या है। जो हमको पता चल गया कि तांबा 32% है कितना में, और यहाँ देखिए ग्राम में दिया हुआ, यहाँ किलो में दिया हुआ, इसको ध्यान रखना है, ठीक है। तो जब हमको यहाँ पता चल गया कि 1 किलो है मेरा, यानी कि 1 किलो मतलब 1000 ग्राम है मेरा मिश्रण, और इसमें 32% तांबा है, तो सीधा नहीं निकाल देंगे हम कि 1000 ग्राम का 32%। तो 32% का मतलब 32/100। ये आपको समझाने के लिए हम इतना कर रहे हैं। आप इसको जितना ज़्यादा से ज़्यादा शॉर्ट कर सकते हैं, यानी कि 32% को आप सीधा लिख सकते हैं 4 × 32, 4 से 25। आप इसको अगला बार 8/25 लिखेंगे और 25 से कटा दिए, 25 चौक 100 और यहाँ पर हो गया 0।
तो 40 गुना 8 करेंगे तो कितना हो जाएगा 320 ग्राम। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा आपको अच्छे तरीके से। नेक्स्ट आते हैं, अब यहाँ नेक्स्ट देखिए, एक मिश्र धातु में 42% चांदी, ये निमिश्र धातु में 147 ग्राम चांदी। ये थोड़ा ठीक उल्टा कर दिया, ये क्वेश्चन आपको बनाना है खुद से। 8 नंबर आपको अपने से बनाना है, ट्राई करना, नहीं बनेगा फिर हम बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट है किसी संख्या के इतना परसेंट। हाँ चलिए, ये क्वेश्चन अच्छा है, इसको समझना है। सॉरी, इससे पहले यहाँ पर एक और भी क्वेश्चन यहाँ पर देखिए। चलिए, 90 के 50%, 90 के 50% का रहे के रहे सब में मल्टीप्लाई का यूज करना है। ठीक है, 90 के 50% का 80% कितना होगा, ये क्वेश्चन आपको खुद से बनाना है, बहुत ही ईजी है, आपको खुद से बनाना है। अगला देखिए, एक राशि है, उसका 85% के 50%। अच्छा, एक राशि है, राशि पता नहीं है, पता नहीं है, इसका क्या मान लेंगे, एक्स राशि के मतलब मल्टीप्लाई 85% मतलब 85/100, के मतलब फिर मल्टीप्लाई 50% मतलब 50/100, का मतलब मल्टीप्लाई, तो समझ गए आप। और बराबर दिया हुआ है कितना है, 51 के बराबर है, तो बराबर क्या देंगे यहाँ पर 51। ठीक है, ये क्वेश्चन अब हम आपके ऊपर छोड़ रहे हैं, ये आपको बनाना है खुद से। ठीक है, 10 नंबर। नेक्स्ट देखिए, एक राशि के 32% के 40% सेम है, आपको बनाना है 11 नंबर। एकदम आराम से बनेगा, इजी से बनेगा, आपको ट्राई करते रहना है। क्वेश्चन के साथ आपको लड़ना है, जितना क्वेश्चन के साथ लड़ेंगे, यानी क्वेश्चन से जितना डिस्कशन करेंगे, आपका दिमाग उतना ज़्यादा तेज होगा। ठीक है, चलिए अब ये क्वेश्चन समझना थोड़ा सा। किसी संख्या के 66.67%, तो यहाँ पर आप नोट डाउन कर लीजिएगा, 66.67% जैसे ही आपका आ जाए देखने के लिए, तो ये आपका, यदि आप इसको ऐसे कर लेंगे कि 66.67 पॉइंट उड़ा करके नीचे 2 जीरो देंगे, ऐसा करेंगे तो ये लॉन्ग हो जाएगा, ऐसा नहीं करना है। तो जैसे ही परसेंटेज में 66.67 आ जाए, तो इसका भिन्न का वैल्यू आपको याद रखना है 2/3। ठीक है, क्या याद रखेंगे, 2/3। अभी यहाँ पर इस क्वेश्चन को देखिए कितना ईजी से बनेगा। किसी संख्या के, हम बताए थे ना कि जैसे ही एक्स न करके बोले कि किसी संख्या का, तो उसको क्या मानना है, एक्स मानना है। किसी संख्या के मल्टीप्लाई 66 पॉइंट इतना, इसको क्या बोले भी आपको, सीधा इसका मान रखेंगे 2/3। इसका 60%, तो 60% को क्या बोलेंगे 3/5। कैसे बोल रहे हैं, 60% को कटा दिए 60/100 करके, 20 या 60 20 5 100, तो इसका 3/5 आया। ठीक है, ये हम बार बार नहीं बताएंगे, उसे आपको समझ लेना है। ठीक है, फिर कहता है इसका 80%, 80% मतलब 4/5, कैसे आ रहा है वो आप समझ रहे होंगे। का 25%, फिर यहाँ पर 1/4, 25% का वैल्यू क्या होता है 1/4। ये सब वैल्यू आपको याद रखना है, हम बताएं शुरुआत में ही। कहता है कि इतना है, यानी कि ये सारा जो हो गया ये किसके बराबर है, तो 4617 के बराबर है। ठीक है, यहाँ बराबर क्या कर देंगे, या तो इधर कीजिए या उधर कीजिए, कोई मतलब नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, बराबर के साइड साइड कोई दिक्कत नहीं है। 4617 है उस संख्या का, यानी कि ये जो भी कैलकुलेशन करके संख्या आएगा, संख्या मेरा एक्स माना है, यानी यहाँ से मेरा एक्स का वैल्यू निकलेगा, जो भी एक्स का वैल्यू निकलेगा उसका 40% याद करना है। मान लीजिए एक्स का वैल्यू कुछ भी आ गया, जैसे मान लीजिए एक्स का वैल्यू आ गया यहाँ पर 500। ठीक है, तो पूरा कैलकुलेट किए, वैल्यू आ गया कितना 500। ठीक है, एक मतलब बता रहे हैं, तो इसका फिर हमको 40% निकालना है, तो इसका क्या करना है 40% मतलब 2/5, और ये जो आएगा ये आपका आंसर होने वाला है। तो आपके ऊपर छोड़ रहे हैं क्वेश्चन को, आपको बनाना है। ठीक है, कोई क्वेश्चन हार्ड नहीं है, इसी तरीके से बनेगा। अच्छा, यहाँ पर ये क्वेश्चन रिपीट होने को हो गया है, वो कल वाला जो क्वेश्चन आपको हम कल फर्स्ट क्वेश्चन जो कराए थे। चलिए, ये क्वेश्चन आपको अपने से बनाना है कि 7.2 किग्रा का कितना प्रतिशत 18 ग्राम है। कहता है 7.2 किग्रा मतलब किलो, ये यहाँ पर किलो में है या ग्राम में है, तो 1 किलो बराबर कितना होता है, फिर से बता दे रहे हैं 1000 ग्राम होता है। ये क्वेश्चन आपको अपने से बनाना है, बना करके, ये सब होमवर्क में है। ठीक है, चलिए, 1 घंटे का 1 मिनट 12 सेकंड कितना होता है, ये सब क्वेश्चन आप अपने से ट्राई करेंगे। नहीं बनेगा बोलिएगा, ग्रुप में हम ये सब का सोल्यूशन दे देंगे, आपको समझा देंगे नेक्स्ट वीडियो में, नहीं तो ठीक है, ये सब आपको बनाना है। अच्छा, थोड़ा सा हम क्लू कर दे देते हैं। ठीक है, जैसे कि 1 दिन का कितना प्रतिशत 18 मिनट है, तो यहाँ पर 1 दिन है ना, तो ऐसे यहाँ पर 18 मिनट है, तो क्या बोले, सबसे पहले आपको यूनिट को जो है सेम करना है। तो 1 दिन में कितना 24 घंटा। ठीक है, यहाँ पर ये तो 24 घंटा है मेरा, और यहाँ पर मिनट है। यहाँ 1 दिन में हम समझ गए अपने से 24 घंटा होता है, यहाँ मिनट है। घंटा को मिनट बदलने के लिए 60 से गुना करेंगे, क्योंकि 1 घंटा में 60 मिनट, तो 24 घंटा में कितना 24 गुना 60। अब ठीक है, ये मेरा हो गया मिनट। ठीक है, फिर से देखिए अच्छे तरीके से, ये मेरा क्या हो गया, मिनट हो गया। ठीक है, अच्छा, थोड़ा सा आपको वाइट पेज बताते हैं तो ज़्यादा समझ में आएगा कि 1 दिन का कितना प्रतिशत 18 मिनट। ठीक है ना, यहाँ पर थोड़ा बड़ा कर लेंगे तो आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा। देखिए, 1 दिन, ये नहीं कि 24 घंटा गुना 60, ये मेरा क्या हो गया, मिनट में बदल गया। कहता है 1 दिन का, यहाँ पर का लगा हुआ है, तो इसका कितना प्रतिशत मतलब x/100। ठीक, बराबर किसके है 18 मिनट के। अब क्या इसमें कुछ बचा, आराम से करा दीजिए, 6 से 3 बार में, 6 से 10 बार में, और उसके बाद 3 से 8 बार में। ठीक, और इधर 10 का 1 जीरो 1 जीरो, यहाँ पर कितना हो गया 2 से 4 बार में, 2 से 5 बार में। एक्स का वैल्यू कितना आ गया, ये 5 उधर जा करके गुना हो जाएगा, तो 5 अब बटे ये जो है आपका कितना आ जाएगा 4। अब इसको आंसर आ जाएगा यहाँ पे आपका आसानी तरीके से यहाँ पर। ठीक है, इसको बनाना है, इसको भी हम क्लू दे दिए आपको,
बनाना है खुद से। नेक्स्ट है एक दिन का कितना परसेंट 3 घंटा, ये सब आपको खुद से बनाना है, ठीक है। 17 नंबर। चलिए आगे देखते हैं। आगे है एक व्यापार मेले में इतना लोग से घटकर इतना हो गया। चलिए 20 तक बताते हैं आज, वीडियो लंबा हो गया, कोई बात नहीं, वीडियो का आप लोग देखिए, कहीं ना कहीं आपको फायदा होने वाला है 100%। सब क्वेश्चन जब करा रहे हैं देखिए यहाँ पर NTPC CBT 2 का है, सॉरी CBT 1 का है, जो 2020 में पूछा गया है। मतलब ये आपके मन में नहीं रही कि ये क्वेश्चन बहुत पुराना है, सब कुछ नहीं, ठीक है। देखिए कहता है एक व्यापार मेले में पहले दिन इतना लोग आए और चौथे दिन यह संख्या घटकर इतना हो गई, तो चौथे दिन कितने प्रतिशत लोग घट गए। अच्छा अब ये नहीं समझना है कि पहला दिन इतना आदमी आया तो रोज डेली जो है कुछ ना कुछ बढ़ रहा है घट रहा है, ऐसा कुछ नहीं। जो क्वेश्चन करे बस उतना ही आपको दिमाग लगाना है कि पहला दिन इतना लोग आया और चौथा दिन यह संख्या घटकर कितना हो गया, ठीक है। पहला दिन आया कितना भैया 84,500, ठीक है। अब चौथा दिन ये संख्या घटकर कितना हो गया 16,900, ठीक है। ये पहला दिन था, ये चौथा दिन था, अब घट के इतना हो गया। कहता है चौथे दिन कितने प्रतिशत लोग घटे, तो पहले प्रतिशत पूछ रहा था, पहले संख्या में तो देखें कितना घटा, तो इसको दोनों को आपस में क्या करना है माइनस कर लेना है। माइनस करके जो भी आएगा, मान लीजिए कि माइनस करके यहाँ पर कुछ भी आ गया, जैसे मान लीजिए 424 आ गया माइनस करके, ठीक है, उदाहरण के लिए बता रहे हैं। इस दोनों को माइनस किए, जो भी आ गया संख्या आया, तो ये संख्या आ गया, ठीक है। तो जो भी संख्या आपका यहाँ पर आया उसके नीचे क्या करना है, जो पहला दिन का आदमी था यहाँ, क्योंकि यही तो आदमी था टोटल ना, इसी से तुलना कर रहे हैं हम ना, तो नीचे ये दे देना है, गुना कर देना है कितना 100, तो यहाँ से निकल जाएगा आपका प्रतिशत कितना हो गया, ठीक है। चलिए इसको बनाना है। नेक्स्ट है आपका 19 नंबर। देखिए कितना इजी क्वेश्चन है। पिछले वर्ष के लिए एक व्यक्ति का स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम 1440 रुपये था। यदि उसने इस वर्ष 1512 रुपये का भुगतान किया तो उसके स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। इस टाइप का क्वेश्चन कल बताए हैं कि एक संख्या जो है 50 से बढ़ के 70 हो जाता है तो कितना प्रतिशत में वृद्धि हुआ। सेम क्वेश्चन है, बस लैंग्वेज का फ़र्क है। इसको बनाना है अपने तरीके से, इसी तरीके से बन जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। कह रहा है कि एक व्यक्ति है, उसका स्वास्थ्य बीमा जो था, इंश्योरेंस जो था, उसका 1440 रुपया लगता था, और इस बार क्या किया वो, इस साल क्या किया 1512 रुपया का भुगतान किया। तो ये पहले 1440 था, पहले अब हो गया 1512, कितना बढ़ गया, जो रुपया में बढ़ गया, और पहले जो था उससे तुलना करना है, यानी कि मान लीजिए इस दोनों का अंतर आ गया 72, ठीक है, 60 70 72। तुलना किससे करेंगे तो 1440 से, अब गुना किससे कर देंगे 100 से, तो प्रतिशत निकल जाएगा आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए ये आपको लास्ट क्वेश्चन बता रहे हैं। स्वामीनाथ की वार्षिक आय, अच्छा हाँ, आय जो होता है आदमी का वो हमेशा 100% होता है। आय कितना होता है 100% होता है। अच्छा आय का मतलब क्या है, किसी आदमी का इनकम से आय का मतलब है, जैसे कि कोई आदमी कमा रहा है, एक महीने में मान चलिए किसी आदमी का एक महीने में सैलरी 10,000 रुपया है, ठीक है, 10,000 रुपया किसी आदमी का सैलरी है, यानी आय है। आय बोले तो इनकम है। अच्छा अब ये आय जो है 10,000, ये पूरा का पूरा सैलरी हो गया, तो इसको हम हमेशा 100% मानेंगे कि ये 100% का मान है, ठीक है। अब यहाँ समझिए, किसी आदमी का आय कितना हो गया 10,000 हो गया, ठीक है, 10,000 हो गया, ठीक है। अब कहता है, अब इसमें से एक आएगा शब्द व्यय, व्यय बोले तो खर्च। अच्छा किसी आदमी का सैलरी 10,000 है, खर्च करेगा कम से कम मान लीजिए 4,000 5,000 रुपये खर्च तो करेगा ही करेगा, या ज़्यादा भी कर सकता है, सब आदमी पर डिपेंड कर रहा है। तो एक आय हो गया आपका, एक व्यय हो गया आपका, और दूसरा आ जाएगा बचत। इस तीनों शब्द को आपको समझना है। आय, किसी आदमी का आय मान लीजिए 10,000 रुपया है, ठीक है, 10,000 रुपया वो कमाया, अब वो उस महीने में खर्च किया 5,000 रुपया मान लीजिए खर्च कर दिया, तो 10,000 में 5,000 खर्च कर दिया, बचत कितना हो गया, तो सिंपल सा बात है, बचत 5,000 रुपया हो गया। 10,000 था, 5,000 खर्च किया तो 5,000 रुपया बचत हो गया। तो यानी यहाँ पर क्या निकल गया कि आय में जब व्यय को घटाएंगे तो क्या निकल जाएगा, मेरा बचत निकल जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो ये चीज़ समझ में आ गया। अब देखिए यहाँ पर आय जो होता है वो एक मंथ का भी हो सकता है, एक महीने का भी हो सकता है, या फिर एक साल का भी हो सकता है, एक साल का भी हो सकता है, ठीक है। यहाँ पर साल को वार्षिक बोला जाता है और मंथ को मासिक बोलेगा। तो यहाँ कोई आदमी है, सोमनाथ को लड़का है, इसका कि वार्षिक आय इतना रुपया है। अच्छा यानी कि एक साल में, यानी कि 12 महीने में वो कितना कमा रहा है, इतना रुपया कमा रहा है, ठीक है, इतना रुपया कमा रहा है वो 12 महीने में। तो यहाँ से हम आगे पढ़ते हैं, पहले तब बताते हैं, ठीक है। वह हर महीने अपने वाहन के लिए इतना रुपया का EMI भुगतान करता है। EMI मतलब समझ रहे हैं, उसका हर एक महीना इतना रुपया कट जा रहा है, ठीक है। उसकी मासिक आय का कितना प्रतिशत EMI पर खर्च हो रहा है। अच्छा देखिए, सबसे पहले है कि एक आदमी का वार्षिक आय इतना है, और यहाँ पर बात हमारा हर एक महीने का कर रहा है। तो पहले हम ये फर्स्ट स्टेप में ये निकाल लें, यदि 12 महीने में कोई आदमी 12 महीने में 24 कितना कमा रहा है, 24 पे 3250 3 4 5 इतना रुपया एक 12 महीने में कमा रहा है। तो एक महीने का हम निकाल लें यहाँ से, एक महीने का क्या करेंगे, उसको भाग दे देंगे 12 से सीधा। तो चलिए 12 दूनी 24, यानी कि 2 लाख रुपया एक महीने का। यदि बात करें हम तो एक महीने का उसका कितना हो गया आय,
₹2,00,000, ठीक है, 3 2 5, ठीक है, 2,00,000 रुपया हो गया। अब कहता है कि हर एक महीने वो अपने गाड़ी के लिए क्या करता है कि ₹40,000 EMI भुगतान करता है। तो उसको मासिक आय का कितना प्रतिशत EMI पर खर्च होता है। यहाँ पर ये नहीं कह रहा है कि कितना बचत कर रहा है, यहाँ कह रहा है कि ₹2,00,000 उसका आय है एक महीने का, तो इसमें से वो जो EMI भुगतान कर रहा है कितना प्रतिशत कर रहा है, ठीक है, यानी कि इसी 2,00,000 में से वो कर रहा है ना, तो इस 2,00,000 का कितना प्रतिशत कर रहा है पता नहीं है, ठीक है, लेकिन रुपया में पता है। तो 1 2 3 4 5 ये हो गया 2,00,000, इसका कितना प्रतिशत कर रहा है पता नहीं है, तो हम मानते हैं X% इसका वो EMI पर खर्च कर रहा है। तो इतना जो कर रहा है इसी का वैल्यू दिया हुआ ना कि मेरा ₹40,000 है, समझ रहे हैं। अभी देखिए कह रहा है कि एक महीने का उसका आय कितना हो गया, 24 लाख था आपका उसका एक साल का, एक महीने का निकाले थे ₹2,00,000, तो एक महीने का उसका आय इतना है और इसमें से EMI भर रहा है कितना प्रतिशत ये पूछ रहा है, तो हम मानते हैं X% वो EMI भर रहा है। तो X% का मतलब 100 और वो रुपया में दिया हुआ, अच्छा ये जो भी आएगा ये मेरा रुपया में ही आएगा ना, और ये रुपया का इसके बराबर क्या दिया हुआ 40,000, इससे यहाँ पर कटाएंगे आराम से, तो इधर हो जाएगा 3 1 4 शून्य कट जाएगा, इधर से 4 शून्य कट जाएगा, ठीक है, इधर 1 शून्य इधर का 1 शून्य इधर का कट जाएगा, तो बच गया क्या 2 से 5, यानी ये 5 इधर जाके गुना हो जाएगा, तो X का वैल्यू क्या निकल गया 5 निकल गया। अच्छा ये चीज़ भी समझने में किसी को प्रॉब्लम हो रहा है क्या, ये 5 जो है ये इधर कैसे हो जा रहा है, अगर ये भी चीज़ समझने में प्रॉब्लम आ रहा है तो कमेंट कीजिएगा या फिर बताइएगा, बताने में बिल्कुल भी शर्माना नहीं है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप समझ गए, इसका आंसर क्या हो जाएगा, EMI पर कितना खर्च किया जाता है, सॉरी लगता है कुछ गलती हो गया, यहाँ पर देखिए फिर से देखते हैं कि यहाँ पर 3 1 4 ₹2,00,000 उसका था, और उसका हम क्या बोले X% यानी X/100 और बराबर कितना होता है 40,000 होता है, यही चीज़ बोले ना 40,000 होता है। चलिए तो इधर का 4 जीरो इधर का जो है 4 जीरो कट गया, अच्छा यहाँ से सीधा कटा दीजिए 20 से 5%, ठीक है। अच्छा कहाँ मिस्टेक हो रहा है, तो X का वैल्यू यहाँ पर 5% आ रहा है, 24 3 2 3 और 2 5 12 दूनी 24 2 पे 3 2 5 2,40,000 EMI पर आय का कितना प्रतिशत, उसकी मासिक आय का कितना प्रतिशत EMI पर खर्च होता है, मासिक आय हो गया उसका 2,00,000। अच्छा देखिए यहाँ पर मिस्टेक क्या हो रहा था, यहाँ पर 2,00,000 था 3 4 5, इधर इसका X/100 हो गया था, अब बराबर इधर हो गया था 40 1 2 3 40,000, तो यहाँ पर इसका हम जो 4 शून्य कटा रहे थे इधर इसका 4 शून्य कटा रहे थे, इधर 20 से 5 बार में कटाए, तो ये 5 गुना 4 भी तो होगा, तो X बराबर 20 होगा ना, सॉरी यहाँ पर मिस्टेक हो रहा था। चलिए यहाँ पर कुछ नहीं समझ गए होंगे आप लोग अच्छी तरीके से, ये कैलकुलेशन आप अपने से भी कर सकते हैं, ठीक है। ये कटाने उटाने का जो भी आप अपने से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर 20% इसका आंसर आ गया। तो ये आज यहीं तक रखते हैं, वीडियो थोड़ा बड़ा हो गया लेकिन कोई बात नहीं, आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। और जो भी क्वेश्चन आप लोग को यहाँ दिए हैं कि टिकआउट किए हैं कि आपको बनाना है उसको अपने से बनाना है, ये आपको इसका PDF जो है आपको मिल जाएगा। बाकी वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि सभी लोगों को जानकारी मिल सके, समझ में आ सके अच्छे तरीके से, ठीक है। मिलते रहेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।